हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीपी सिंह और आज हम चालू करने वाले हैं हमारा टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज का ही कंटिन्यूएशन जो कि है वर्क एंड वेजेस। दोस्तों, ये एक लाइव लेक्चर है और मेरा मकसद है कि आपके जितने भी लेक्चर्स हों वो लाइव हों ताकि आपको एक पर्सनलाइज्ड कोचिंग का फील मिल सके। आपके जितने भी डाउट्स हों, आपकी जितनी भी समस्याएं हों, आप इमीडिएटली ही मुझसे पूछ सकें। तो आज के बाद जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो सारे लाइव लेने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज मुझको बताएं कि आपको किस तरीके के लेक्चर्स चाहिए, अपना फीडबैक दें, अपना सजेशन दें और आप मुझको ये भी बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि मैं आपके लिए पर्सनलाइज्ड एक क्लासेस ला सकूं। प्लीज आकर उसको जरूर देखें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास जो सवाल है पहला वो ये है कि आकांक्षा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while Vasudha can do the same work in 5 days. If the total amount to be given for this work is rupees 660, then what will be the share of Vasudha if both work together? पहले इस क्वेश्चन को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती हो तो प्लीज मुझको आपकी जो भी समस्याएं हैं प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स पे काम कर सकूं, आने वाले वीडियो लेक्चर को इंप्रूव कर सकूं, ताकि आपको ये क्लासेस मुफ्त में बिल्कुल पर्सनलाइज कोचिंग का फील दे सके। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करा सकूं, यही मेरा प्रयास है फिलहाल। अब अगर देखिए, इसको हिंदी में अगर समझना हो, आकांक्षा किसी काम को 6 दिन में कर सकती है। आकांक्षा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while वसुधा कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। और उसी काम को करने में वसुधा को 5 दिन लगते हैं। इफ द टोटल अमाउंट टू बी गिवन फॉर दिस वर्क इज रुपीज 660, मतलब अगर कोई एक काम है और उस काम को करने के लिए जो कुल पैसे लिए गए हैं वो है 660 रुपए, तो आपको बताना है कि अगर किसी काम को करने में आकांक्षा को 6 दिन लग रहे हैं, वसुधा को 5 दिन लग रहे हैं और उस कुल काम के लिए 660 रुपए लिए गए हैं, तो वसुधा का शेयर कितना है, मतलब वसुधा को कितने रुपए मिलेंगे। जब भी वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन हो मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं और आप हमेशा इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करेंगे, फिर चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान हो और फिर चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो। इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपका जो सबसे पहला कोशिश होगा वो होगा पर डे वर्क निकालने का। ध्यान रखें, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा पर डे वर्क निकालने का। जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा उस पर डे वर्क को रेशियो में कन्वर्ट कर देने का। और जो तीसरा स्टेप होगा, जो भी अमाउंट हमको जो पैसे की बात की गई है उस पैसे को उस कन्वर्टेड रेशियो में बांट देना। जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू उसको समझते हैं। याद रखें 3 स्टेप। पहला स्टेप है पर डे वर्क निकालना, दूसरा स्टेप है उस पर डे वर्क का रेशियो बनाना और तीसरा स्टेप है जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को उस रेशियो में बांट देना। चलिए, अब मैंने पहले ही बताया आपको कि हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो जरूर जाके उसको अटेंड करें। अगर आपने किया है तो आपको ये बात समझ में होगी। चलिए फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। देखिए, आकांक्षा को किसी काम को करने में लगते हैं 6 दिन और वसुधा को किसी काम को करने में लगते हैं 5 दिन। ध्यान रखें कि ये जो हमको डेज गिवन होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन होते हैं, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज है। और हमको टोटल नंबर ऑफ डेज से जो पहली चीज ऑब्टेन होती है वो होती है टोटल वर्क। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डेज से टोटल वर्क निकालना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो टोटल नंबर ऑफ डेज हो आपको उनका एलसीएम निकालना है। तो अगर मैं 6 और 5 का एलसीएम निकालना चाहूं तो इसका एलसीएम होगा 30। ठीक है, तो ये हमारा, देखिए ये जो 30 हमने ऑब्टेन किया ये टोटल वर्क है। हमको टोटल वर्क से अभी काम नहीं है, हमको पहला काम है वर्क पर डे से। अब खुद ही सोचिए इस बात को कि अगर टोटल वर्क, मान लीजिए मैं पेड़ काटने का एग्जांपल लेता हूं जैसा मैं हमेशा लेता हूं, कि अगर 30 पेड़ काटने को है और 30 पेड़ काटने के लिए आकांक्षा को 6 दिन का समय लगता है, इसका मतलब वो डेफिनेटली एक दिन में 5 पेड़ काटती होगी। और उसी 30 पेड़ को काटने के लिए अगर वसुधा को 5 दिन का समय लगता है, इसका मतलब ये है कि वसुधा एक दिन में 6 पेड़ काटती होगी। तो यहां तक अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हमको पहले जो भी टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन हो आपको उन टोटल नंबर ऑफ डेज का एलसीएम निकाल लेना है। ये आपको टोटल वर्क दे देगा। और अगर आप टोटल वर्क से इसी टोटल नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करें तो आपको वर्क पर डे आ जाएगा। ये टाइम एंड वर्क सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा इसी तरीके को फॉलो करें। वैसे तो कन्वेंशनल तरीका भी है जहां पे 1/6 और 1/5 किया जा सकता था, जहां पे आकांक्षा का जो पर डे वर्क होता वो 1/6 हो जाता और वसुधा का जो पर डे वर्क हो जाता वो 1/5 हो जाता। पर क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो खेल वो स्पीड और एक्यूरेसी का है,
तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस तरीके को फॉलो करें। फिलहाल 6 अगर 30 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 5, और अगर मैं 5 को 30 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 6। ध्यान रखें, अब हमने ये जो वैल्यू ऑब्टेन की है यही हमारा पर डे वर्क है। मैंने पहले ही बताया आपको 3 स्टेप का फॉलो करना है। पहले आपको निकालना है पर डे वर्क, और हमने निकाल लिया है यहाँ पे पर डे वर्क जो कि है 5 और 6। तो अगर आपके पास पर डे वर्क आ जाए तो आपका जो दूसरा काम है वो है इस पर डे वर्क को रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। तो हमारे पास जो दूसरा स्टेप था वो भी हो गया। मैंने 5:6 लिख लिया। ये है आकांक्षा इस टू वसुधा, मतलब आकांक्षा और वसुधा के एक दिन के काम का रेशियो। अब हमारे पास जो कुल रुपए हैं वो है 660। अगर आपको समझना हो कि देखिए हमसे पूछा तो सवाल में है कि वसुधा को कितने मिलेंगे, पर आप आकांक्षा की भी निकाल सकते हैं। आकांक्षा को कितना मिलेगा या कितने रुपए मिलेंगे, और वसुधा को कितने रुपए मिलेंगे। ये बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मुझको आकांक्षा को कितने रुपए मिलेंगे ये निकालना हो, तो पहले आप आकांक्षा का रेशियो लिख दीजिए जो कि है 5 डिवाइडेड बाई, आपको जब भी ऐसे सवाल आते हो रेशियो के और जब आपको पैसा बांटना हो तो आप इन दोनों रेशियो को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दें। तो ये हो जाएगा 5 + 6 11। ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में आपको सारे रेशियोज को ऐड करना है। इनटू कितने रुपए हैं, 660 रुपए हैं। और अगर मैं वसुधा की बात करूं, देखिए आकांक्षा के केस में मैंने आकांक्षा का रेशियो लिया था और डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो का सम। देखिए अभी भी वसुधा के केस में भी डिनोमिनेटर में तो हमेशा टोटल आएगा। आप किसी का भी रेशियो निकालें, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल वैल्यू आती है। और न्यूमरेटर में अब लिखने वाला हूं आकांक्षा का रेशियो इंटू वसुधा का रेशियो इंटू 660। देखिए ये 11 6 जा, और ये कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 60। इसका मतलब 60 × 5 300, और यहाँ पे हो जाएगा ये भी कटेगा 60 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 360। तो यहां से हमको ये बात समझ में आई कि आकांक्षा को मिलने वाले हैं 300 रुपए और वसुधा को मिलने वाले हैं 360 रुपए। अब ये बात समझनी भी आसान है। देखिए जो एक दिन में ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, और जो एक दिन में कम काम मिलेगा उसको कम काम मिलेंगे। बेसिकली जो पैसा बंटना होता है वो काम के रेशियो में बंटना होता है, और यहाँ पे जो हमारा काम का रेशियो है वो है 5:6 का। तो इसने 5 काम किया, अगर टोटल काम का 5 हिस्सा इसने किया तो इसके हिसाब से इसको मिले 300 रुपए, और वसुधा को मिले 6 हिस्से के हिसाब से 360 रुपए। याद रखें पहले आपको निकालना है वर्क पर डे, उसके बाद आपको उसका रेशियो निकालना है, और उसके बाद उस अमाउंट को उस रेशियो में बांट देना है। सिर्फ इतना ही काम आपको हर सवाल में करना है, चाहे वो किसी भी तरीके का सवाल हो। अब यहाँ पे सवाल है कि ए बी एंड सी टेक ₹535। इन्होंने इतने रुपए लिए हैं किसी काम को करने के लिए, फॉर डूइंग अ पीस ऑफ वर्क। इफ दे वर्क अलोन ईच टेक 5 days 6 days एंड 7 days रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच। देखिए 3 लोग हैं यहाँ पे, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि 3 लोगों को 3 अलग अलग दिन लगते हैं। तो ए को लग रहे हैं 5 दिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बी को लग रहे हैं 6 दिन, और सी को लग रहे हैं 7 दिन। देखिए ये कितने पैसे हैं, ये पैसे का काम डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो सकता है जब हमको वर्क पर डे का रेशियो मिल जाए। अब अगर इनका अगर हमको एलसीएम निकालना हो, आपको पता है जैसा हमने पिछले सवाल में भी किया और हमने ये टाइम एंड वर्क में भी पढ़ रखा है कि जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन हो, आपको उन टोटल नंबर ऑफ डेज का एलसीएम निकाल के तो पहले टोटल वर्क लिख लेना होता है। तो अगर मैं 5 6 और 7 का एलसीएम निकालूं तो 5 6 जा 30 एंड 30 7 जा 210। तो इसका जो एलसीएम हो जाना है वो हो जाना है 210 सॉरी। अब अगर मैं 210 को पहले तो 7 से अगर मैं 210 को डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 30, अगर मैं 210 को 6 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 35, और अगर मैं 210 को 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 42। 42 2 × 5 5 2 जा 10, कैरी आ गया 1, 5 4 जा 20। यस एग्जैक्टली। अब अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास जो वर्क पर डे का रेशियो है वो है 42:35:30। मुझको करना कुछ नहीं है, मुझको पहले इन वर्क पर डे का रेशियो लिख लेना है, 35:30, और ये है रेशियो A:B:C के पर डे वर्क का रेशियो। हमारा पहला काम हो गया, हमने किया जितने भी वर्क पर डे था उनको निकाल लिया। दूसरा काम हमने उनको रेशियो में बदल लिया। अब तीसरा जो काम है वो है जो भी अमाउंट है उनको उस रेशियो में बांटना। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए को मिलेंगे 42 अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर में सारी चीजों का सम होता है, तो अगर इनको जोड़ना हो आपको 42 + 35 + 30, तो 35 + 30 65, 65 + 42 ये होता है 107। मैंने पहले ही बताया आपको डिनोमिनेटर में हमेशा सबका सम लिखना है, और इनटू ये हो जाएगा 535। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी को मिलेंगे, बी देखिए ए का रेशियो था 42 तो मैंने यहाँ पे लिखा 42, बी का रेशियो है 35, तो न्यूमरेटर में हर
हर किसी का अपना इंडिविजुअल रेशियो आता है, अपॉन 107 इंटू 535। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी का रेशियो होगा 30 अपॉन 107 इंटू 535। देखिए 107, 7 5 जा 35 और 100 5 जा, बेसिकली ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, ये सारी जगह 5 बार में इसको आप काट दीजिए। अब अगर मुझको ये निकालना हो तो 3 5 जा ये हो गया 150, 35 इंटू 5 ये हो गया 175, और 42 इंटू 5 करूँ तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, कैरी आ गया 1, 5 4 जा 20, और ये हो गया 210 रुपए। इसका मतलब ये है कि ए को मिलेंगे 210 रुपए, बी को मिलेंगे 175 रुपए और सी को मिलेंगे 150 रुपए। ये कितने सिंपल सवाल हैं। वर्क एंड वेजेस बिल्कुल टाइम एंड वर्क के ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होता है। ध्यान रखें, मैं फिर से उसी बात को रिपीट करता हूं, पहले पर डे वर्क का रेशियो, फिर उसके बाद पहले पर डे वर्क, फिर उनका रेशियो, और जो भी अमाउंट हो आपको उस रेशियो में बांट देना है। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि आपने जो निकाला है क्या वो सही है, तो क्रॉस चेक करने का भी एक बहुत आसान सा तरीका है, क्योंकि टोटल 535 रुपीज थे, तो इन सब को जोड़ के 535 आना चाहिए। तो अगर इनको ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 1 13, कैरी आ गया 1 2 1 3 1 4 1 5, और हमारा जो जवाब है वो सही है। हमने एडिशन करने में गलती कर दी थी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अब ये जो सवाल है ये आपके लिए जरूरी सवाल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि वेजेस ऑफ 45 वुमेन फॉर 48 डेज अमाउंट्स टू रुपीज 31050। हाउ मेनी मेन मस्ट वर्क फॉर 16 डेज टू रिसीव रुपीज 11,500 इफ द डेली वेज ऑफ अ मैन बीइंग डबल दोस ऑफ अ वुमन। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अगर 45 वुमेन 48 दिन तक काम करें, अगर 45 वुमेन 48 दिन तक काम करें तो वो कितना पैसा कमाएंगे? वो पैसा कमाएंगे 31,050 रुपए, 31,050 रुपए। अब आपको ये पूछता है कि कितने लोग, देन हाउ मेनी मैन, कितने लोग अगर 16 दिन तक काम करें तो वो कितना पैसा कमाएंगे? 11,500। इफ द डेली वेजेस, ध्यान रखना है, डेली वेजेस ऑफ मैन बीइंग डबल दोस ऑफ वुमेन, एक वुमेन एक दिन में जितना भी कमाती है, डेली वेज ऑफ मेन मतलब अगर मैं यहां पे एक वुमेन का एक दिन की कमाई अगर निकालूं, और फिर अगर मैं एक मेन का एक दिन का कमाई निकालूं, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक मैन का एक दिन का कमाई एक वुमेन के एक दिन के कमाई से डबल है। तो इसका मतलब यह है कि पहले हमको यहाँ पे एक वुमेन का एक दिन का काम निकालना होगा, तभी मैं उसको डबल कर पाऊंगा, और फिर मुझको एक मैन का एक दिन का कमाई मिलेगा। तो देखिए इसको निकालना बड़ा आसान है। आपको सारी चीजों को बनाना है 1, इसको भी बनाना है 1 और इसको भी बनाना है 1, तभी तो ये 1 वुमेन इंटू 1 डे होगा। तो ये करना बड़ा आसान होता है। आपको जब भी किसी चीज को 1 बनाना हो तो आप क्या करें कि देखिए यहाँ पे 45 वुमेन है, इसका मतलब ये 1 इंटू 45 थे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 45 नीचे, और यहाँ पे अगर ये 48 डेज की बात करें, क्योंकि मुझको इसको 1 डे बनाना है, तो यहाँ आ जाएगा 48 नीचे। अब अगर इसका कैलकुलेशन करना हो तो 1 वुमेन इंटू 1 डे का जो कैलकुलेशन होगा, देखिए ये कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखा है क्योंकि ये बड़ा कैलकुलेशन है, और ये आने वाला है 115/8। ये है 115/8। मैं नहीं चाहता कि आपका यहाँ कैलकुलेशन में टाइम खराब हो, इसलिए मैंने कुछ बड़े कैलकुलेशन पहले ही कर रखे हैं। तो ये क्या है हमारा, ये 1 वुमेन 1 डे का वेज है, लेकिन हमको हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डेली वेज ऑफ अ मैन बीइंग डबल दोस ऑफ अ वुमेन, मतलब जो डेली वेजेस ऑफ मैन है, मतलब एक मैन एक दिन में एक वुमेन के एक दिन की कमाई से डबल है। तो अगर मैं यहाँ पे मैन की बात करूं, मैन के केस में 1 मैन इंटू 1 डे ये कितना है? डबल है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझको? 2 इंटू 115/8 करना पड़ेगा, या फिर ये जो सॉल्व होके आएगा ये होगा 115/4। ध्यान रहे आपको कि ये जो 115/4 है ये एक मेन का एक दिन का कमाई है, जो कि एक वुमेन के एक दिन की कमाई का डबल है। हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये डबल है। अब वापस से मुझको निकालना है हाउ मेनी मैन। अब इसको क्वेश्चन से ही वापस बना सकते हैं हम। देखिए ध्यान दे, यहाँ पे जब 45 वुमेन और 48 डेज था, और जब मैंने उसको 1 वुमेन 1 डे में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे ये जो 45 है ये मेरे वुमेन थे, और ये जो 48 था ये मेरा डे था।
और ये जो ऊपर है ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा अमाउंट है। तो अगर मैं इसी सेम कॉन्सेप्ट को, मतलब जिस तरीके से हमने 45 वुमेन 48 डे से 1 वुमेन 1 डे बनाया था, अगर मैं 1 मैन 1 डे से जो हमको क्वेश्चन पूछता है वो बनाना हो तो बड़ा सिंपल सा बात है। देखिए 1 वुमेन 1 डे, यहाँ इस वाले से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 मैन इंटू 1 डे इक्वल्स टू, पहले तो 1 वुमेन 1 मैन 1 डे की कमाई जो कि है 11,500। जैसे यहाँ पे हमने 31050 लिखा था, वैसे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 11500 डिवाइडेड बाई, हमसे यहाँ पे वुमेन था 45, पर क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी मेन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m। और ये कितने दिन कमाने वाले हैं, ये कमाने वाले हैं 16 दिन, बिल्कुल 16 दिन कमाने वाले हैं। ध्यान रखिए 1 मैन 1 डे का वेज हमने निकाल लिया है, और वो कितना है, वो है 115/4। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे 1 मैन 1 डे की जगह पे इसकी वैल्यू रख देनी है। तो अगर मैं 115/4 इक्वल्स टू 11500 अपॉन m इंटू 16 करूं, देखिए ये 115 से ये कट जाएगा 100 बार में, ये 4 से कटेगा 4 टाइम्स में, और ये 4 से कटेगा 25 टाइम्स में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये m इक्वल्स टू 25। इसका मतलब ये है कि अगर 25 लोग 16 दिन तक काम करेंगे तो उनको 11,500 रुपए की कमाई होगी। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, हमने किया क्या, हमको गिवन था 45 वुमेन 48 डेज तक अगर कमाएं तो उनको 31,050 रुपए की कमाई होती है। लेकिन हमसे सवाल में ये दिया गया था हमको कि एक मैन का एक दिन का जो कमाई है, एक मर्द का एक दिन का जो कमाई है, वो एक वुमेन के एक दिन की कमाई का डबल है। तो इसके लिए जो हमारा पहला काम था वो था 1 वुमेन 1 डे का वो निकाल लेना, अमाउंट निकाल लेना। तो हमने यही किया, पहले हमने क्या किया, 1 वुमेन की 1 डे की कमाई निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया कि क्योंकि 1 मैन 1 डे डबल था, उसकी कमाई डबल थी, हमने उसको डबल करके निकाल लिया। और फिर से वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमको मैन आता है, यहाँ पे हमको डे आता है, यहाँ पे हमको अमाउंट आता है, हमने इसको पुट करके सॉल्व कर लिया। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरीके की समस्या आ रही है, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुरेश कैन डू अ वर्क in 20 days. Suresh and Surendra together do the same work in 15 days. If they got rupees 400 for that work, then find the share of Suresh and Surendra. देखिए इसको पहले समझते हैं। अगर सुरेश किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सुरेश एंड सुरेंद्र मतलब, देखिए मैं सुरेश को, दोनों एस एस से हैं तो मैं सुरेश को मान लेता हूं ए और सुरेंद्र को मान लेता हूं बी। तो इसके हिसाब से अगर मैं करना चाहूं तो ये हो जाएगा कि ए, सुरेश को मैंने ए मान लिया। अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है और a प्लस बी को उसी काम को करने में लगते हैं 15 दिन। देखिए अभी जैसे पहले 2 क्वेश्चन हमने बनाए थे जहां पे हमको टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन था, और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डेज हो तो सबसे पहला काम आपको होता है टोटल वर्क निकाल लेने का, और ये हो जाएगा 60, इन दोनों का एलसीएम 23 जा और ये हो जाएगा 4 जा। हमको जो काम होता है वो होता है वर्क पर डे से, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे ये जो 4 है ये a प्लस बी का पर डे वर्क है, और क्योंकि हमको पैसा इंडिविजुअल रेशियो में बांटना है तो हमको वर्क पर डे भी इंडिविजुअली पता होनी चाहिए। हमको a का वर्क पर डे तो पता है 3, पर हमको b का इंडिविजुअल वर्क पर डे नहीं पता, और हमारा जो पहला काम होगा वो होगा b का इंडिविजुअल पर डे वर्क निकालना। तो अगर मैं लिखूं कि a प्लस बी इक्वल्स टू 4, अगेन मुझको वर्क पर डे से काम है, और मुझको यहाँ पे पता है कि a इक्वल्स टू 3, और अगर इस a को यहाँ पे पुट किया जाए तो 3 प्लस बी इक्वल्स टू 4, इसका मतलब ये है कि b इक्वल्स टू 1। देखिए ये मिल गया b का एक दिन का काम, और ये हमको पता है a का एक दिन का काम। इसका मतलब a इज टू b का जो वर्क पर डे का रेशियो है वो है 3:1। फिर क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, 400 रुपए को बांटना है ए और बी में। अगर मुझको 400 रुपए को ए और बी में बांटना हो तो 3/4, 4 क्यों, मैंने पहले ही बताया डिनोमिनेटर में इनका सम आता है, और इनटू मैं करता हूं 400। और अगर बी की बात की जाए तो 1/4 इंटू 400, ये बिल्कुल 100 बार में कटेंगे, ये 100 बार में कटेंगे। अगर ये 100 बार में कटता है तो ए को मिलने वाला है 300 रुपए और बी को मिलने वाला है 100 रुपए। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले सॉल्व किया था। यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रिकी था, जहां पे आपको a प्लस बी का कंबाइंड था। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हमने पहले बना रखा है। चलिए अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ए बी एंड सी
अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर ₹480, मतलब ए बी और सी ने किसी काम को करने के लिए कितने रुपए लिए हैं? 480 रुपए लिए हैं। ए एंड बी, देखिए यहां पे बोलता है ए एंड बी टुगेदर, इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी मिलके डू 1/4 ऑफ द वर्क, ए और बी मिलके किसी काम का 1/4 हिस्सा करते हैं, और बाकी जो बचा हुआ काम है वो सी अकेला करता है। बाकी जो बचा हुआ काम है वो सी अकेला करता है। देखिए जब भी फ्रैक्शन दे तो पहले इस बात को समझ लेना है। 1/4 का मतलब क्या है? मतलब अगर किसी चीज के 4 बराबर हिस्से किए जाए, अगर किसी चीज के, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, और अभी तक हमने ये जान रखा है कि जब भी, जैसे डिनोमिनेटर में हम हमेशा टोटल वैल्यू को लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लीजिए किसी चीज के 4 बराबर हिस्से करता हूं, अब ये बराबर ना दिखता हो पर आपको मान लेना है ये, कि अगर मैं किसी चीज के 4 बराबर हिस्सा करता हूं तो उस 4 बराबर हिस्से में से जो एक हिस्सा है ये कहलाता है ये 1/4, यही 1/4 है। यहाँ पे हर हिस्सा 1/4 है, यहाँ पे हर हिस्सा 1/4 है। पर फिलहाल अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कि ये जो 1/4 है ये ए प्लस बी ने मिलकर किया, इसका मतलब बाकी जो 3 बचे हुए हिस्से हैं, ये हिस्सा सी करने वाला है, ये हिस्सा सी करने वाला है। देखिए 4 हिस्सों में से एक हिस्सा ए प्लस बी ने किया, इसका मतलब अब 4 में से जो 3 हिस्सा होगा वो सी अकेला करेगा। अब यहां तक तो हमको बात समझ में आ गई कि ए प्लस बी ने एक हिस्सा किया 4 में से, और सी ने उस 4 में से 3 हिस्सा किया। इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी इस टू सी का जो रेशियो है वो है 1:3। देखिए सी अकेला दोनों से मिलकर ज्यादा काम कर रहा है। अब हमसे पूछा क्या है? एंड रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय सी अलोन, हाउ मच सी शुड गेट, सी को कितना मिलना चाहिए। अब एक चीज बताइए, ए प्लस बी का रेशियो 1 है, सी का रेशियो 3 है, तो इसका मतलब मुझको निकालना सी के लिए है, तो ये 3 अपॉन दोनों का सम होगा 4, ये हो गया 4 इंटू कितने रुपए की बात चल रही है? 480 रुपए की बात चल रही है। तो अगर इसको काटा जाए तो 120 और ये हो जाएगा 360। इसका मतलब ये है कि सी अकेले को मिलेंगे 360 रुपीज। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, क्योंकि ए प्लस बी ने मिलके 4 हिस्सों में से एक हिस्सा काम कर लिया था, तो इसका मतलब यह है 4 में से अगर एक हिस्सा ए प्लस बी ने मिलके किया है तो बाकी जो 3 हिस्से होंगे वो सी अकेला करेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो इनके काम का रेशियो है वो 1:3 का है, और जो पैसा बढ़ता है वो काम के रेशियो में बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी इज टू सी 1:3 हो गया। मुझको निकालना था सी का, तो मैंने सी का रेशियो लिया 3/4 और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब हमको यहाँ पे पूछता है एक्स एंड वाई कॉन्ट्रैक्टेड अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹1600, मतलब एक्स और वाई ने किसी काम को करने के लिए 1600 रुपए का डिमांड किया। एक्स अलोन, देखिए फिर से वही, एक्स अलोन कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, वाई अलोन कैन डू दैट वर्क इन 8 डेज, मतलब अगर वाई अकेला करे तो इसको 8 दिन में कंप्लीट करेगा। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज टेकिंग हेल्प ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है देखिएगा, they completed the work in 3 days taking help of A, मतलब अगर X और Y A की मदद से काम करें तो उसी काम को, ये सॉरी ये 8 है, यहाँ पे ये 8 होगा, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था क्योंकि दूसरा जो पार्ट है वो 8 है। और अभी हमको क्या बोलता है कि अगर ये तीनों मिलके काम करें, मतलब A प्लस एक्स प्लस वाई मिलके काम करे तो वो उसी काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? 3 दिन लगाएंगे। देखिए अब हमको टोटल नंबर ऑफ डेज मिल चुका है, एक्स अकेला करे तो 6 दिन में करेगा, वाई अकेला करे तो 8 दिन में करेगा, और अगर ए प्लस एक्स प्लस वाई करे तो आपको 3 दिन का समय लगेगा। आपसे पूछता है ए का शेयर, ये सब तो बात की बात है, पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। अगर इनका एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 24, और इसका अगर ये एलसीएम 24 है तो ये हो जाएगा 6 4 जा 8 3 जा और 3 8 जा। देखिए हमको ए का शेयर निकालना है, इसका मतलब हमको रेशियो भी ए का चाहिए होगा। तो अगर मैं बात करूं, देखिए ए प्लस एक्स प्लस वाई है 8, ए है 4 और बी है, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे एक्स है, ये जो ये है ये एक्स है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो है 4 और यहाँ पे जो वाई है वो है 3। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख दूं, यहाँ पे फिर मैं इस वाले y की वैल्यू यहाँ रख दूं, तो मुझको a का रेशियो मिल जाएगा। इसका मतलब a प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, और ये क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 7 इक्वल्स टू 8, या फिर हो जाएगा a इक्वल्स टू 1। तो ध्यान रखें a का जो रेशियो है वो है 1। तो अगर यहाँ से हम a इज टू, देखिए a इज टू x इज टू y का रेशियो कैलकुलेट करना चाहें तो a का रेशियो है 1, x का रेशियो है 4 और
y का रेशियो है 3, देखिए x का रेशियो 4, y का रेशियो 3, और हमने इस वाले से a का रेशियो निकाल लिया। अब क्योंकि हमको यहाँ पे काम है किससे, a वाले से, तो इसका मतलब a का अगर शेयर निकालना हो तो 1/, अगर मैं इन सारी चीजों को जोड़ दूं, 4 3 7, 7 और 1 8, ये हो गया 8 इंटू कितने रुपए, 1600 रुपए। अगर इनको काटना हो तो 8 2 जा, ये हो गया 200, इसका मतलब a को मिलेंगे 200 रुपए। अगर आप इस बात को ध्यान देते हो तो आप, हम हर क्वेश्चन में वही चीज कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से पहले वर्क पर डे निकालते हैं, फिर उनका रेशियो बना देते हैं, और जो भी अमाउंट गिवन होता है उसको उस रेशियो में बांट देते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझा जा सके। बस आपको ये टोटल वर्क और वर्क पर डे निकालना आना चाहिए। अगर आपको अभी भी ये दिक्कत होती हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जाएं और टाइम एंड वर्क का मेरा पहला लेक्चर जरूर देखें, जिसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अगर ना समझ में आए तो प्लीज मुझको बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। अब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, देखिए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू, बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है ए किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है, while बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज, they work together for 5 days, they work together for 5 days and rest of the work is done by M। फिर से यहाँ कोई तीसरा आदमी है M, और जो बचे हुए काम को कर 2 दिन में करता है। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो काम करते हैं। उसके बाद इफ दे गेट रुपीज 9000 फॉर द होल वर्क देन फाइंड, देन हाउ शुड दे डिवाइड द मनी, तो फिर उनको वो मनी किस, पैसे को किस रेशियो में डिवाइड करना होगा। ध्यान रखें हमको क्या गिवन है, ए और बी का पर डे वर्क गिवन है। जब भी आपको पर डे वर्क गिवन हो पहले तो आप उससे टोटल वर्क निकाल लें। तो यहाँ पे जो पर डे वर्क, जो टोटल वर्क होगा वो होगा 30, 10 और 15 का एलसीएम, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और इनका अगर मैं कुल निकाल लूं तो ये हो जाएगा 5। मैंने टोटल निकाला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, इन्होंने दोनों ने मिल के 5 दिन तक काम किया है। मतलब ए ने भी 5 दिन काम किया है और बी ने भी 5 दिन काम किया है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी ने 5 दिन तक काम किया है, 5 दिन तक काम किया है, और उसके बाद जो भी काम बचा होगा उसको करने के लिए एम आएगा। तो देखिए ए प्लस बी एक दिन में 5 मिलके, क्योंकि ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में वो 5 काम करेंगे। और अगर वो 5 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो वो टोटल काम कितना करेंगे, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। देखिए आप इस बात का अगर ध्यान दें, हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है 30 में से ए प्लस बी ने मिलकर 5 दिन में 25 काम कर दिया है, और बाकी काम, बचे हुए काम को एम करने आएगा 2 दिन में। तो पहले तो निकाल लें बचा हुआ काम कितना है। टोटल काम 30, ए प्लस बी ने 5 दिन में 25 काम कर दिया है, तो इसका मतलब 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 5, और यही आपका बचा हुआ काम है। तो अगर ये आपका बचा हुआ काम है तो इस काम को एम कर रहा है। एम कितने दिन में कर रहा है इस बचे हुए काम को, 2 दिन में। इसका मतलब 5/2, क्यों, बचा हुआ काम 5 है, एम उसको 2 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 2.5। अब हमको रेशियो निकालना है। देखिए अगर मैं रेशियो निकालू तो यहाँ पे a इज टू b इज टू m की बात करते हैं। a का रेशियो है 3, पर डे वर्क, याद रखें ये पर डे वर्क है जो मैं अभी लिख रहा हूं, 3:2, और जो m है वो 2.5, ये क्या है 2.5। लेकिन अभी ये हमको जवाब नहीं देने वाला है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो है ये तो पर डे वर्क है, ये पर डे वर्क का रेशियो है, ये पर डे वर्क का रेशियो है। पर क्योंकि यहाँ पे ए ने 5 दिन काम किए हैं, ध्यान रहे ए ने 5 दिन काम किए हैं, बी ने 5 दिन काम किए हैं, और एम ने तो सिर्फ 2 दिन काम किए हैं। क्योंकि ए ने 5 दिन काम किए हैं तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 3 इंटू 5, बी ने भी 5 दिन काम किए हैं तो मैं करने वाला हूँ 2 इंटू 5, लेकिन एम ने तो 2 ही दिन काम किए हैं तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 2। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 इज टू 10 इज टू 5। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से कटेगा, 5 से ही काट सकते हैं सीधा, 5 3 जा, 5 2 जा, 5 1 जा। इसका मतलब इनका जो फाइनल रेशियो है वो है 3:2:1। इसका मतलब आपको जो भी पैसा बांटना है वो इस रेशियो में बांटना है। आपको बांटने हैं 9000 रुपए। तो अगर मैं निकालना चाहूं ए का रेशियो, तो ए को मिलेंगे 3, क्योंकि ए का रेशियो है 3। देखिए 3 2 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9000। अगर बी की बात की जाए तो ये होगा 2/6 इंटू 9000। अगर सी की बात, अगर एम की बात की जाए तो ये होगा 1/6 इंटू 9000। देखिए 6 से ये 15 बार में कटता है, 15 6 तो ये 1500 हो गया, ये 1500 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया
1500 हो गया। चलिए अब निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो कट गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए 1500 इंटू 3 ये हो जाएगा 4500। अगर मैं 1500 इंटू 2 करूँ तो ये हो जाएगा 3000। और अगर मैं 1500 इंटू 1 करूँ तो ये हो जाएगा 1500। इसका मतलब ए को मिलेंगे 4500 रुपये, बी को मिलेंगे 3000 रुपये और एम को मिलेंगे 1500 रुपये। तो मैं ऐसा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। मैंने जानबूझ के ही सारे ऐसे सवाल लिए जो थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग थे। अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़े और क्वेश्चंस की जरूरत है तो प्लीज मुझको बताएं, मैं और क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता हूं। देखिए मेरा जो पूरा का पूरा मकसद है वो है आपको एक पर्सनलाइज्ड कोचिंग का फील देना बिना किसी कॉस्ट के। तो आप जितना मुझको सजेशन देंगे, आप जितना मुझको फीडबैक देंगे, मैं आपके लिए उतनी बेहतर क्लासेस ला पाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझको कमेंट बॉक्स में जो भी सजेशन हो, जो भी फीडबैक हो वो जरूर दें। और फिर हम मिलते हैं अपने अगली क्लासेस में, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा पाइप्स एंड सिस्टर्न का। तो हम मिलेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न के हमारे